हाय मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप यू विल बी फाइन। आज मैं आपके लिए बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि सभी बोर्ड एग्जाम में, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, सब में यह एप्लीकेशन हर हाल में पूछ देता है और एप्लीकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम इस एप्लीकेशन को पहले हम क्वेश्चन को समझाएंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पहले समझिए, उसके बाद हम आंसर तो आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल तरीके से मैंने आपके लिए रिप्रेजेंट किया है कि जिससे कि आप इसे लिख सकें और परीक्षा में एकदम ताबड़तोड़ लिख सकें, जिससे कि परीक्षा में नंबर दाब के मिले। तो आइए क्वेश्चन पहले समझा दें। तो एप्लीकेशन में क्वेश्चन कर रहा है कि राइट माने लिखो, एंड एप्लीकेशन माने एक प्रार्थना पत्र लिखो। किसको लिखो भाई? टू द प्रिंसिपल, अपने स्कूल के। किसको लिखो? प्रिंसिपल के पास। किसके? ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को लिखो। क्या लिखो? एप्लीकेशन लिखो और रिक्वेस्ट करो। रिक्वेस्ट माने प्रार्थना करो, हिम माने उनसे, यानी अपने प्रधानाचार्य से। टू ग्रांट, ग्रांट माने अनुमति प्रदान करें। यू माने तुम्हें, किसकी? लीव माने छुट्टी की। फॉर 6 डेज, कितने दिन की छुट्टी? 6 डेज, यानी 6 दिनों की छुट्टी। ये छुट्टी घट बढ़ भी सकती है, लेकिन जो दिया हुआ है उसी की बात करेंगे। 6 डेज लीव। एज यू हैव, एज माने जैसा कि, यू माने तुम्हें, हैव टू लुक आफ्टर, लुक आफ्टर माने होता है देखभाल करना, जैसा कि तुम्हें देखभाल करना है। किसकी? योर मदर, अपने मम्मी की देखभाल करनी है। हु माने जो, इज इल माने बीमार है, एंड माने और, योर फादर माने तुम्हारे पिताजी, और तुम्हारे पिताजी हैज गान माने गए हुए हैं। आउट ऑफ स्टेशन, आउट ऑफ स्टेशन माने अपने उस जिस शहर में रह रहे थे उस शहर से कहीं दूर गए हैं, यानी है नहीं। टोटली कहने का मतलब छुट्टी पर एप्लीकेशन लिखना। अभी 6 दिनों की छुट्टी पर, मम्मी बीमार है, पापा घर पर नहीं है, वो कहीं बहुत दूर गए हैं कमाने या कार्य या बिजनेस के लिए। तो आइए 6 दिनों की छुट्टी पर प्रार्थना पत्र लिखते हैं, और ये बोर्ड एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इसको याद कर डालिए, परीक्षा में दावो दाव पूछता है, इसलिए याद करना बहुत फायदे का सौदा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन को समझते हैं और इसके अर्थ को बताते हैं कि जिससे आपको याद करने में बहुत ही सरलता मिलेगी, बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। तो एप्लीकेशन प्रारंभ करते हैं। टू द प्रिंसिपल, कामा ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, आप भूल जाते हो। कामा यहां भी लगाना है, यहां भी लगाना है, यहां भी लगाना है, और यहां पे क्या? फुल स्टॉप। द प्रिंसिपल बापू इंटर कॉलेज, अपने अपने कॉलेज का नाम लिख दीजिए। कोई बात नहीं, मैंने अपने कॉलेज का लिखा है पीपीएन गोरखपुर। सर, सर के बाद देखिए कामा लगाया ना, कामा आपको भी लगाना है। इसलिए मैं बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं अपने बच्चों को, क्योंकि बच्चे गलती कर देते हैं, कामा वामा छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं, और ध्यान आप नहीं दोगे तो एग्जामिनर जब आपकी कॉपी जांचेंगे तो आपको नंबर देने में ध्यान नहीं देंगे, वो भी काट लेंगे आपका नंबर। तो नुकसान किसका है? आपका। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपसे गलती ना हो, आपको पूरे के पूरे मार्क मिले, जिससे कि परीक्षा में आप अव्वल नंबर पाओ। तो आगे बढ़िए। सर, यहां पे मैडम हो सकती है आपके स्कूल की, तो मैडम लिखिएगा, सर तब नहीं लिखिएगा। मोस्ट रिस्पेक्टफुली, मोस्ट रिस्पेक्टफुली का मतलब बड़े आदर के साथ। आई माने मैं, बेग माने विनती करता हूं, टू से माने कहने का, यानी बड़े आदर के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं। दैट माने की, माई मदर यानी मेरी माँ, हैज बीन सफरिंग माने बीमार है, यानी बीमार रह रही है। किससे? फ्रॉम फीवर, यानी मेरी मम्मी को क्या है? बुखार है। कितने दिनों से बुखार आ रहा है? फॉर 2 डेज, यानी 2 दिनों से मेरी मम्मी को बुखार आ रहा है। और तो और बुखार तो आ रहा है, ठीक है, दवाई चल रही, वो भी ठीक है। फादर यानी पिताजी। हैज गान माने चले गए हैं। आउट ऑफ स्टेशन माने शहर से बाहर कहीं चले गए हैं। तब देयर इज नोबडी माने कोई नहीं, देयर इज नोबडी कोई नहीं है। इन द हाउस माने घर में कोई नहीं है। किस लिए? टू लुक आफ्टर माने देखभाल करने के लिए। किसकी? हर माने उसकी, यानी मम्मी की देखरेख करने के लिए कोई नहीं है। इसलिए आप क्या करिए? आप एप्लीकेशन लीजिए और छुट्टी मांगिए 6 दिनों की, जिससे कि आप मम्मी की
देख रेख कर पाए। तो आगे बढ़िए। अब देखिए मोस्ट, उसके बाद यहां पे देखिए आई, बिल्कुल इसी के नीचे लिखना होता, फिर इसके नीचे इसको लिखना होता, एकदम बिल्कुल सॉलिड तरीके से आपको लिखना होगा। ध्यान में रखिएगा, जरा सा मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर अच्छे विद्यार्थी हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इन चीजों पर बहुत बारीकी से ध्यान रखिएगा। अब इसका अर्थ बताते हैं। आई माने मैं, देयरफॉर माने इसलिए, रिक्वेस्ट माने प्रार्थना करता हूं, यू माने आपसे, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, आपसे प्रार्थना करता हूं। ये एप्लीकेशन में आपको लिखना है। टू प्लीज माने कृपया करके, ग्रांट माने प्रदान करें, मी माने मुझको, 6 डेज मीन्स 6 दिनों की क्या मीन्स छुट्टी, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे 6 दिनों की छुट्टी प्रदान करें। किस चीज की? अब्सेंस, अब्सेंस माने अनुपस्थिति की, यानी मैं 6 दिन तक नहीं आऊंगा, इसलिए मुझे 6 दिनों की छुट्टी प्रदान करें। कब से कब तक 6 दिन ये भी बता दीजिए। फ्रॉम 28 जनवरी 2022 टू 2 फरवरी 2022, यानी 28 जनवरी से 2 फरवरी तक मुझे छुट्टी प्रदान करें। अब आगे बढ़ेंगे। अब छुट्टी तो आप लिख दिए, एप्लीकेशन प्रिंसिपल के पास जाएगा, तो उस एप्लीकेशन में आपको जताना पड़ेगा कि आप कितने उनके एहसानमंद हैं। आगे देखिए, आई से बी हाईली ऑब्लाइज्ड, मैं आपका कृतज्ञ रहूंगा, किस लिए? टू योर एक्ट ऑफ काइंडनेस, आप ये दयालुतापूर्ण जो आपका कार्य है हमें छुट्टी देने का, इसके लिए मैं आपका एहसानमंद रहूंगा। इसकी जगह पे बच्चे लिख देते हैं थैंक यू सर, ये भी लिख देते हैं, लेकिन आप ये लिखिए जिससे कॉपी भी भरेगी और काफी सुंदर भी लगेगी। अब यहाँ पे जिस डेट में आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसको लिखिए 28 जनवरी 2022, हमने इस डेट में एप्लीकेशन लिखा है। अब इधर लास्ट में इधर आएंगे, योर ओबीडिएंटली, आपका आज्ञाकारी शिष्य, तो आप लिखेंगे यक्स वाई जेड, इस तरह से लिख करके आप बोर्ड में आप इसको फर्स्ट क्लास प्रेजेंट करेंगे। आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, जरा सा भी नंबर कटने वाले नहीं रहेंगे। बस एक चीज का ध्यान रखना है, जिस तरह मैंने सुंदर तरीके से आपके लिए मेहनत करके लिखा है, उसी तरह आप भी लिखिएगा और नंबर भरपूर मिलेगा, पूरा का पूरा मिलेगा। और एक बात और, आप एक ही पेज पे लिखिएगा एप्लीकेशन, 2 पेज पे मत करिएगा कि आधा इस पेज पे आधा उस पेज पे। जब भी लिखिएगा पूरे एक पेज पर लिखिएगा। क्वेश्चन तो लिखना नहीं होता, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं लिखा जाता, क्वेश्चन तो आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा, केवल आंसर यहां से लिखिएगा। यहां से आंसर आप लिखना प्रारंभ करिएगा, सुंदर तरीके से लिख दीजिएगा। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं ये छोटा सा एप्लीकेशन, जो कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा है, बार बार इसलिए याद दिला रहा हूं कि बच्चे याद नहीं कर पाते हैं। आप याद करके अपने अध्यापक को सुना दीजिएगा, अध्यापक भी खुश हो जाएंगे। आप अपने मम्मी पापा को भी सुना दीजिएगा एप्लीकेशन, वो भी खुश हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं मेरे द्वारा बताया गया एप्लीकेशन आप अच्छे से समझ गए होंगे। आप इसे याद करेंगे, अपने अध्यापक को सुनाएंगे और परीक्षा में फर्स्ट क्लास लिखेंगे। तो आज की मेरी क्लास समाप्त होती है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।